आप सभी वैष्णव वृंदों को जय गिरिराज, जय श्री राधे, जय राधा माधव। भक्त वृंदों, आप नित्य प्रति भगवान के दिव्य प्रसाद को ग्रहण करते हैं। दिव्य ठाकुर जी की वार्ता, ठाकुर जी के स्वभाव और ठाकुर जी की रीति और ठाकुर जी की प्रीति के अनुसार आज का विषय है जब भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटी। विचारणीय विषय है, क्या भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते? अगर भगवान ने ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो ये संसार के जो संसारी जीव हैं इनका क्या होगा? अगर भगवान अपने वचन, अपने नियम और अपनी प्रतिज्ञा को अगर तोड़ेंगे तो फिर संसार का जीव तो धर्म के मार्ग पर टिक ही नहीं सकता। ये विषय विचारणीय है। बात प्रारंभ यहां से होती है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। पाप की अनेकों व्याख्याएं गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, पद्म पुराण और अनेक वेदों में भी इसकी व्याख्या दी गई है कि पाप की अनेक रूपरेखाएं हैं जिनके माध्यम से जीव समझ सकता है कि कौन से कर्म के करने से पाप फल की प्राप्ति होगी और कौन से कर्म के करने से जीव को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन आज इस कलयुग में, इस कलिकाल में सबसे बड़ा पाप है कि जीव पाप करे और पाप करने के बाद भी उसे पाप ना माने कि मैंने कोई पाप किया। ना मानना, अहंकार में रहना, अहम के वशीभूत रहना और अपने अहम के कारण अपने आप को तान करके रखना, यह सबसे बड़ी विषमता भी है और सबसे बड़ा पाप भी है। इसीलिए आप जानते हैं अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र, जब महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए तो आज पांडवों के शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र विश्राम करते हैं और अश्वत्थामा एक लालसा के कारण, एक लालच के कारण, लालच बुरी बला है। ये लालच है कि जीव को पाप कर्म की ओर ढकेल देता है। अश्वत्थामा के मन में लालच है कि मैं भी इस महाभारत के एक विशाल युद्ध में मुझे सेना नायक, सेनापति बनने का सौभाग्य मिले ताकि इतिहास मेरा नाम भी बड़े सम्मान के साथ ले। बस केवल इतना भाव। और यही कारण था इस लालच की पूर्ति के लिए अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध के उपरांत जिस रात्रि दुर्योधन रणभूमि में मरने के लिए तड़फ रहा है, आज दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा के माथे पर तिलक किया और कहा कि अभी राजा मरा नहीं है, अभी मैं मरा नहीं हूं, मैं तुम्हें अपना सेना नायक, सेनापति नियुक्त करता हूं। और उसी समय अश्वत्थामा अपने धनुष बाण लेकर के जहां प्रतिदिन जिस शिविर में 5 पांडव विश्राम करते हैं वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हैं। सोए हुए 5 बालकों का अपने तीर के द्वारा अश्वत्थामा वध कर देता है और वध करने के बाद उनके शीश काटकर, थाल में सजाकर, कपड़े से ढककर रणभूमि में जहां पर दुर्योधन मरने के लिए तड़प रहा है वहां लेकर के आया और कहा, हे मित्र दुर्योधन, अगर तुमने मुझे पहले ही सेनापति बना दिया होता तो मैं अब से पहले इस युद्ध को कब का समाप्त कर चुका होता। और जैसे ही कपड़ा उघाड़ के उस थाल में सजे हुए उन 5 सिरों को, शवों को दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन रुदन करने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने राज्य पाने की लालसा में अपने 99 भाइयों को मरवा दिया,
कितनी अक्षौणी सेना का वध करवा दिया। भाई भाइयों का बैर कितना कष्टकारी है, आज मरणहार अवस्था में मैं समझा हूं। जाना सीधे रास्ते का, चाहे फेर क्यों ना हो, बैठना भाइयों का, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो। आज मैंने समझ लिया, इस संसार में भाई से अच्छा दूसरा कोई मित्र नहीं हो सकता। आज मैंने अपने भाइयों से बैर करके अपने पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया, और अब मैं मरते वक्त, मरती अवस्था में ये 5 पांडवों के, ये 5 पुत्रों के इन सबों को देख करके आज अपने सम्मुख, अपने ही सामने आज मेरी आत्मा लज्जित होती है। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? हम कौरव और पांडव दोनों भाई भाई हैं। मेरे वंश का अंत हो गया। एक दिन 5 पांडव भी अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर देंगे, और अंत में ये बालक ही, जो पांडवों के पुत्र जिनको तुमने वध कर दिया, ये 5 पुत्र ही, ये पांडव के कुल रत्न ही दोनों कुलों के पूर्वजों को जलांजलि दे करके हमारी आत्मा को तृप्त करते। ये तो तुमने बहुत भारी अपराध कर दिया। और उन 5 पांडवों के पुत्रों के शवों को देख कर और तड़प तड़प के दुर्योधन ने प्राणांत कर दिया। जब भगवान कृष्ण 5 पांडवों सहित अपने शिविर में पहुंचे, जहां पर 5 पुत्र सोए हुए हैं, और उनके धड़ के ऊपर जब सिर ना देखा, अश्वत्थामा के वाण के चिन्ह को देख लिया, गांडीवधारी अर्जुन समझ गए कि ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है। भगवान द्वारकाधीश की आज्ञा से वे 5 भाई चारों दिशाओं में फैल गए, और गांडीवधारी अर्जुन गुरुपुत्र अश्वत्थामा के केस पकड़कर घसीटता हुआ, जहां द्वारकाधीश कृष्ण है, जहां द्रौपदी है, उस शिविर में लेकर के आया और कहा कि हे द्रौपदी, इन्हीं गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, बताओ इसको क्या सजा दी जाए। भीम की भुजाएं फड़कड़ा उठी कि अरे इसने हमारे पुत्रों का वध किया है, इसलिए अब जीने का अधिकार नहीं। गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं कि मैं अभी अपने धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके, और अभी इस कुलद्रोही जिसने हमारे पुत्रों का वध किया, मैं अभी इसका प्राणांत कर देता हूं। नकुल सहदेव ने अपनी तलवार निकाल ली कि मैं अभी इसका शीश काट देता हूं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपना भाला निकाल लिया कि अभी इसके अंतड़ियों को बाहर निकाल देता हूं। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, और इतना सब सुनने के बाद द्रौपदी कहती है, हे गांडीवधारी अर्जुन, मैं तुम्हें समझती थी कि तुम बड़े धीर होंगे, क्योंकि तुम महाराज पांडु के श्रेष्ठ धनुर्धर पुत्र हो, लेकिन आज तुम्हें अपना पति कहने में पहली बार मुझे लाज आती है। हे नकुल सहदेव, आज तुम्हें पति मानने में मेरा मन कंपित होता है। हे धर्म के स्वरूप, हे धर्मराज के स्वरूप युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें अपना पति मान करके इतना जीवन में आनंद प्राप्त किया कि मैं स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी हूं, लेकिन आज मेरे भाग्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। जिस प्रकार गुरु पूजनीय हैं, उसी प्रकार गुरु पुत्र भी पूजनीय हैं। तुम इस प्रकार ये दुर्दशा करके गुरुपुत्र के केस पकड़कर इन्हें घसीटते हुए यहां लाए, तुम्हें लाज ना आई? और द्वारकाधीश की तरफ द्रौपदी देखती है और कहती है कि हे द्वारकाधीश, हे सखी, अब आप ही आज्ञा प्रदान करें कि इस मेरे 5 पुत्रों के हत्यारे को कौन सी सजा दी जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अर्जुन कहता है, जो भीम कहता है, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर कहते हैं, राजा के न्याय के अनुसार अश्वत्थामा को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन जो बात मेरी सखी द्रौपदी कहती है
कि ये गुरु पुत्र है, अतः इसे नहीं मारना चाहिए। नियम कहता है मारना चाहिए, और द्रौपदी की मर्यादा कहती है कि नहीं मारना चाहिए, इसलिए ये दोनों ही बात मान ली जाए। अब ये दोनों बात कैसे मानी जाए? और जब इतनी बात द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के लिए बोली, तो 5 पति हाथ जोड़ करके द्रौपदी के सम्मुख कहते हैं कि द्रौपदी, आज तक हम इस भ्रम में जीते थे कि हमारे जैसे ज्ञानवान, धीर, सुंदर, रूप और लावण्य से ओतप्रोत हमारे जैसा धनुर्धर पति पाकर के तुम सौभाग्यवती हो गई, लेकिन हम आज हस्तिनापुर के राजा हुए हैं। आज हम ये घोषणा करते हैं कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त करके धन्य नहीं हुई, आज हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके धन्य हो गए। कितनी उच्च कोटि की मर्यादा! जिसके 5 पुत्रों का वध करने वाला शत्रु उसके सम्मुख हो, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकती। इतना धीर, इतनी शांति, इतना मनोबल, इतना आत्मबल पाकर के तुम्हें देख करके हम कृतार्थ हुए। द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और अपराध कहता है कि ऐसे शत्रु को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इशारा किया अश्वत्थामा के भ्रकुटी के मध्य में जो मणि है वो मणि निकाल ली। मुझे मारने की जरूरत क्या है? मेरी हाथ से कलम छीन लो, मैं खुद ही मर जाऊंगा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म हत्या का पाप कभी किसी भी अपराध के लिए किसी भी जीव को नहीं कमाना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो वह जीते जी मर जाता है। आज अपमानित कर दिया है। अपमानित होकर के अश्वत्थामा वहां से धक्का खा करके निकला और क्रोध के वशीभूत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया कि मैं अब पांडवों के वंश के आखिरी अंश उत्तरा के गर्भ में पल रहे इसके पुत्र को भी नष्ट कर देता हूं। ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा रोती रोती हुई आई और द्वारकाधीश कृष्ण के चरण पकड़ लिए कि प्रभु, जब मेरे पति अभिमन्यु की मृत्यु हुई, मैं तो तभी उनके साथ सती होना चाहती थी, मरना चाहती थी, और तुमने रोक दिया कि गर्भवती स्त्री को कभी मरने का या सती होने का अधिकार नहीं है। और आज जिस वजह से तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, आज मेरे गर्भ में पल रहे हमारे पांडवों के वंश का जो आखिरी अंश है वही मिटने वाला है, क्योंकि अश्वत्थामा ने मेरे गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। आप सलाह दें हे द्वारकाधीश, मैं आपकी शरणागति हूं, मेरे बालक के प्राणों की रक्षा करें माधव। भगवान कृष्ण तुरंत एक अंगूठे के समान, अंगूठे के बराबर छोटा रूप धारण करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आज पूरे हट बल के साथ खड़े हैं और कहते हैं, आज ऐसा लगता है कि जैसे भगवान अपनी प्रतिज्ञा को दूषित कर रहे हैं। भगवान को अपनी प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं है कि जीव अपने कर्म के माध्यम से, पाप और पुण्य कर्म के माध्यम से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र से कहते हैं, हे ब्रह्मास्त्र, आज तेरी भी परीक्षा की घड़ी है, आज मेरी भी प्रतीक्षा की घड़ी है। आज देखते हैं जीत किसकी होती है। एक तरफ तू शक्ति से युक्त होकर अहंकार एक निर्जीव निर्दोष जीव की हत्या करने के लिए आ रहा है, और मैं स्वयं जगदीश्वर जैसा मेरा नाम है, दीन बंधु दीनानाथ। लोग कहते हैं कि मेरी डोरी तेरे हाथ। आज देखना यह है कि दीन बंधु में ज्यादा सामर्थ्य है या ब्रह्मास्त्र में ज्यादा सामर्थ्य है। ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित रूपी
पांडवों के वंश के आखिरी अंश को, भ्रूण को नष्ट कर दिया और भगवान कृष्ण जो अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए थे, उन्होंने अपने दिव्य शक्ति के माध्यम से और उस जीव को पुनः जीवन दान प्रदान कर दिया। आज ब्रह्मा की सृष्टि का नियम तोड़ दिया। आज भगवान ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जीव अपने कर्म के बंधन में बंध करके दुख और सुख को भोगता है, आज उस नियम को, उस नियमावली को ही तोड़ दिया। हे वैष्णवों, आज की ये दिव्य वार्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे भूतकाल के कर्म हमारे वर्तमान के कर्मों से नष्ट हो सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आज को आप उचित कर लें, आज किए जाने वाले कर्म को आप सुधार लें, आपके हो चुके कर्मों का भी दोष नष्ट हो सकता है। ठाकुर जी ने ये कर्म करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके मरणहार जीव को पुनः जीवन प्रदान करके वर्तमान और भूत के कर्मों के बीच जब तीव्र टंकार होती है, इंद्रधनुष रूपी जब दिव्य बिजली गिरती है, तो किस प्रकार मेरे ठाकुर जैसे गिरिराज पर्वत को धारण करके और समस्त ब्रजभूमि की ब्रजमंडल और ब्रजवासियों के प्राण की रक्षा करते हैं, ऐसे ही अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए, उनके गणतव्य की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकते हैं। प्रभु इतने दीनानाथ हैं कि ब्रह्म का नियम बदलते देखा, विधि का नियम बदलते देखा। भगवान कहते हैं मेरा नियम बदले बदल जाए, पर भक्त का नियम न बदलते देखा। मेरे भक्त ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है, द्रौपदी, उत्तरा, 5 पांडव, आज जो मेरे नाम के पीछे आंख बंद करके मेरे ऊपर अपनी आस्था रखते हैं, मैं इनकी आस्था को नहीं टूटने दूंगा। इस भाव में, इस प्रादुर्भाव में आज भगवान जो एक प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि जीव अपने कर्म के हिसाब से दुख सुख भोगेगा, आज कर्म की महिमा को मिटा करके अपनी कृपा की महिमा की स्थापना कर दी है। एक और उदाहरण है, युद्ध का 6ठा दिन, महाभारत के युद्ध का 6ठा दिन है और दुर्योधन के 60 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। आज दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया और आकर के कहा कि हे पितामह, मुझे लगता है आपका शरीर मेरी तरफ खड़ा है, लेकिन आपकी आत्मा पांडवों की तरफ है। मेरे 60 भाइयों की मृत्यु हो गई और 5 पांडवों में से एक भी पांडव की अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। मुझे शक है, मुझे शंका है कि आप जानबूझकर मेरी तरफ से युद्ध नहीं करते। और अगर जिस सेना के आप जैसे शत्रु सेना में आस्था रखने वाले सेनापति हों, ऐसे राजा की विजय होना संभव नहीं है। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मृत्यु भी आपको आकर नहीं छू सकती। आप जानबूझ करके पक्षपात करते हैं। आज दुर्योधन ने भीष्म पितामह को अपमानित कर दिया। आज अपमानित होकर के भीष्म पितामह क्रोध में हैं और अपने युद्ध का शंख को फूंक दिया। आज युद्ध के शंख को बजाया और धनुष बाण लेकर के जहां पर जो मिलता है उसी को धराशायी करते हुए पांडव सेना को चीरते हुए अर्जुन की तरफ जाते हैं और अर्जुन से कहा कि सावधान अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन जब तक अपना गांडीव संभालता, भीष्म पितामह बाणों की बरसात कर देते हैं। अर्जुन के ध्वज को गिरा दिया, अर्जुन के सिर के ऊपर सुशोभित सोने के मुकुट को गिरा दिया, बाजूबंदों को काट दिया, कमरबंद को काट दिया, गांडीव की प्रत्यंचा को तोड़ दिया। भगवान कृष्ण के वक्षस्थल जो सारथी के रूप में है, वक्षस्थल पर भी अपने बाणों का प्रहार किया और पूरे रथ को बाणों से भर दिया
और अंत में भीष्म पितामह ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं कि आज मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को मालूम है कि भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि महाभारत के युद्ध में, हे भक्त वृंदो, भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग नहीं करूंगा। जब ये प्रतिज्ञा भगवान कृष्ण करते हैं, उसी समय भीष्म पिता ने भी एक प्रतिज्ञा की थी। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा। और आज वही दिन है जब भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले हैं। जब अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भीष्म पितामह करते हैं, आज क्रोध के आवेश में आकर के द्वारकाधीश कृष्ण रथ से कूद पड़े और एक टूटे हुए रथ का एक पहिया उठाया। उस पहिए के अंदर अपने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया कि मेरे भक्त को मारने की कल्पना भी, हे भीष्म पितामह, तुम्हारे मन में कैसे आई? मैं अभी तुम्हारा वध कर देता हूं। चक्र सुदर्शन का संधान करके उस पहिए के अंदर भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान कृष्ण दौड़े। अर्जुन रथ से कूद पड़ा और भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, मुझे मर जाने दो, आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ो। अगर आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो संसार में हाहाकार मच जाएगा, मेरे को मृत्यु बेशक से आ जाए, आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धुतकार दिया कि दूर हो जा मेरी नजरों से, अब मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता। जो मेरे भक्त के ऊपर प्रहार करता है मैं उसे जीवित ना छोड़ूंगा। और जैसे ही आगे अर्जुन को धुतकार के भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े, सामने धरती फट गई, पृथ्वी ही फट गई। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर, आप लीला पुरुषोत्तम हैं, लेकिन मेरे ऊपर ऐसा घोर अनन्य कर्म ना करो कि लोग आपकी महिमा को भूलकर और आपको प्रतिज्ञा तोड़ने वाला कहें। मैं अपनी पृथ्वी के ऊपर इस संसार के समस्त जीवों का मुख से निकले हुए इन शब्दों का अपराध सहन ना करूंगी। भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर उतार करके फटी हुई पृथ्वी के ऊपर डाल दिया और केवल एक ही जवाब दिया कि हे पृथ्वी, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी केवल एक प्रतिज्ञा है कि जो मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए मैं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूं। मैं अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता। मैं तो अपने परम स्नेही अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे भक्त भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा। आज मैं अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के लिए यह शस्त्र उठाता हूं। आहा, मेरे प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। और महाभारत के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, मरणहार अवस्था में हैं, समस्त पांडव वंश के जितने भी जीव हैं एक एक करके अंतिम दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के नेत्र तो केवल द्वारकाधीश कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। अंत में द्वारकाधीश आए और जैसे ही दूर से भीष्म पितामह ने सुंदर मुखार विंद पर सुंदर अलकावली, सुंदर भ्रकुटियों के मध्य में दिव्य तेज युक्त उनके अलंकारी रूपी उस दिव्य तिलक को देखा, होठों पर मंद मुस्कान देखी। द्वारकाधीश का प्रादुर्भाव जैसे ही भीष्म पितामह के सम्मुख हुआ, आज भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। हे प्रभु, आप बड़े दीन बंधु हैं, आप बड़े ही दीनानाथ हैं। और अंत में आपने मेरे मन में था कि आप मुझे अपने दर्शन दें, तब मेरे प्राण निकले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले
इतना तो करे ना स्वामी। अंत में जिस व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाए, मुख में गंगाजल आ जाए, गले में तुलसी की कंठी जीव के पड़ी हो, उसको यम की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती, उससे सीधे गौलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे दीन बंधु, आपने मेरी खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके और आज मरणहार अवस्था में अपने दर्शन करा करके मेरी मृत्यु को आनंद का विषय बना दिया। हे दीन बंधु, बड़ी कृपा। धन्यवाद किया। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने प्राणों का अंत करके दिव्य शरीर से तेज पुंज निकली, एक दिव्य ज्योत निकली, ठाकुर जी के चरणों में समाहित हो गई। ये भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ने का बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आपने श्रवण किया। हे भक्त वृंदो, आशा करते हैं हम भी ठाकुर जी से प्रेम करना सीखें। हाँ, ठाकुर जी हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए निरंतर हमारे आसपास हैं। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। तुम केवल मुझे प्राप्त करने की कामना जागृत करो। आज की दिव्य वार्ता आपको जरूर सुख प्रदान करेगी। आप सभी वैष्णवों को, सभी भक्त वृंदों को इस ब्रजवासी बालक की तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।